छप्पर फाड़कर कोई नहीं है दूर दूर तक। 184 से 209 तक एनडीए को देता हुआ पोल डायरी। दोस्तों, बिहार में आज वोटिंग लगभग खत्म होने वाली है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 62-63% के ऊपर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि कितने परसेंट वोटिंग बिहार के अंदर पड़ी है। लेकिन वोटिंग के बाद जिस तरीके से अब मीडिया का काम, मतलब तमाम सारे जो पालतू लोग हैं उनका काम क्या है, उनको काम पर लगा दिया गया है। हम बात करने जा रहे हैं एग्जिट पोल्स की। जी हां, क्योंकि अभी 48 घंटे बाकी हैं। 48 घंटे में हमें पूरा माहौल टाइट करके रखना है, नहीं तो मालिक तनख्वाह नहीं देंगे, तनख्वाह काट लेंगे। आज मैं आपको वो हकीकत दिखाने जा रहा हूं जो तमाम सारा प्रोपेगेंडा एग्जिट पोल के माध्यम से पड़ा हुआ है, और किस तरीके से पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा है बिहार चुनाव को लेकर। और बिहार में जिस तरीके से आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा, 6 तारीख की वोटिंग हो या 11 तारीख के चुनाव के समय में हो, किस तरीके से माहौल क्रिएट किया गया, कैसे जूते चप्पल चल रहे थे, किस तरीके से एनडीए के तमाम सारे नेता मार खा रहे थे। डिप्टी सीएम गोबर तक खाकर आए हैं, गोबर, जूते, लात, सब कुछ चला है इस चुनाव में। लेकिन जो मीडिया 6 तारीख तक यह कह रही थी महागठबंधन का माहौल है, 11 तारीख को सारी चीजें बदल दी गई हैं। और एक सिगुफा, जिस तरीके से पहले आपको मैं वो बताऊंगा, सिगुफा और मनोज झा ने एक वीडियो डाला है, उस सिगुफा को कि महामानुष ने एक पोल दे दिया है, एक आंकड़ा दे दिया है, और उसी आंकड़े पर कैसे सभी एक ऊपर दो नीचे, वो 145, कोई 300, 123, कोई 104, कोई 135, ऐसे आंकड़े ऊपर नीचे करके सारे टीवी चैनल्स में चल रहा है। लेकिन इन सब चीजों का मैं पर्दाफाश करूंगा, किस तरीके से असली खेल है पीछे का, वो मैं निकालने की कोशिश करूंगा। हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज वाला रिपब्लिक। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मनोज झा की। मनोज झा ने क्या कहा है, मनोज झा ने क्या बयान दिया है, उसको सबसे पहले आपको सुनना चाहिए। देखिए मनोज झा का ये वीडियो। साथियों, आप सबने आज शाम तकरीबन 6 बजे के बाद से बाजार का एक खेल देखा होगा। बहुत सारे एग्जिट पोल देखे होंगे आपने, पहले इनमें से अधिकांश का नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि इनका आदेश था। देश के बड़े आला ओहदेदार लोगों ने एक संख्या बता दी थी, तो सबों ने उसी के इर्द गिर्द 2 आगे 2 पीछे करके आंकड़ा दे दिया। आपकी सरकार, महागठबंधन की सरकार 14 नवंबर को बन रही है। इस मनोवैज्ञानिक खेल को हमने पहले भी देखा है और इसको एक्सपोज होते हुए देखा है। डटे रहना है। बदलाव की बयार जो पहले चरण से शुरू हुई थी, वो परिवर्तन की लहर में तब्दील हो चुकी है। कई जगह अभी तक लोग वोट डाल रहे हैं और ये एग्जिट पोल करके मुहर लगा रहे हैं, क्योंकि साहब ने एक संख्या बताई थी। आपकी सरकार बन रही है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है, बिहार की अपनी सरकार बन रही है, अपने सरोकार की सरकार बन रही है। दोस्तों, ये तमाम सारे जो मीडिया वाले एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, दम नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से ये पूछ सके कि आखिर दिल्ली में ब्लास्ट कैसे हुआ, किस तरीके से वहां पर आरडीएक्स इतनी ज्यादा मात्रा में आ गया। इनकी हिम्मत नहीं, इनकी औकात नहीं है। ये सवाल क्या पूछेंगे? सवाल पूछेंगे कि पुल क्यों गिर रहे हैं ये पुल, लेकिन उनसे नहीं पूछेंगे, विपक्ष से पूछेंगे। कांग्रेस ने इतने सालों तक क्यों ये चीज नहीं किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं, इनकी औकात नहीं है कि ये जाकर ये बात किस पर पूछेंगे। किसानों का जब आंदोलन चलेगा तो उनको आतंकवादी बताएंगे, उनको कहेंगे कि देशद्रोही गतिविधियां कर रहे हैं। और ये जितने भी टीवी चैनल डिबेट आज कर रहे हैं, आप सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब अभी 3 घंटे बचे हैं वोटिंग को लेकर, 60% तक वोटिंग पहुंच चुकी है, अभी 3 घंटे बचे हैं। मेरा अनुमान है कि 70% तक का जा सकता है। अगर 75% तक पहुंचा तो एनडीए के नेता 14 तारीख का इंतजार नहीं करेंगे, उससे पहले ही घर बंगला खाली करके निकल जाएंगे। ऐसा ट्वीट किया गया है एक यूजर के द्वारा। वहीं पर प्रियंका भारती ने क्या लिखा है, 3 बजे तक 60.40% मतदान हुआ है। आजाद भारत में पहली बार बिहार में इतनी वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जिट पोल्स की। एग्जिट पोल में क्या कहा गया है? सबसे पहले मैट्रिक्स का महा एग्जिट पोल, जिसमें भाई साहब एनडीए को 48%, महागठबंधन को 37%, जेएसपी को 5%, एआईएमआईएम को 1% और अदर 9%। अब इनका आंकड़ा क्या कहता है? मैट्रिक्स का आंकड़ा एनडीए 147 से 167 सीटें पा रही है, ये मैट्रिक्स का है, और महागठबंधन 70 से 90 सीटें। मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को कि किस तरीके से, मतलब इनको ये भी तो करना है कि मालिक को खुश करना है। नहीं तो आपको बता दें कि अगर ये जिस तरीके से ये वाले आंकड़े, अगला आंकड़ा आप देख लीजिए, बिहार चुनाव को लेकर पोल स्टार्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 133 से 148 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब भाई साहब, कुछ भी जिस दिन इसका रिजल्ट उल्टा होगा तो क्या इनके मालिक माफी मांगेंगे आके?
या फिर जूता चप्पल। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बिहार में नेताओं को दौड़ाया जा रहा था, पीटा जा रहा था, एनडीए के नेता जिस भी गांव में जाते थे, यहां तक कि डिप्टी सीएम जो है वहां के, उनके ऊपर गोबर चले, जूते चप्पल चले, गांव में नहीं घुसने दिया गया। वो अपनी ही सरकार को कोसते रहे, अपनी ही पुलिस को कोसते रहे कि इनको गोली चलाओ, इन पर ये करो, उन पर ये करो। लेकिन किस तरीके से एग्जिट पोल्स का महासिगुफा फूंका गया है, उसको आप लोगों को देखना चाहिए और देखना इन पर। ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है कि किस तरीके से मैनिपुलेट करना है लोगों के दिमाग को। वहीं पर भारत एग्जिट पोल्स है, टीआईएफ रिसर्च का, इन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 145 से 163 और महागठबंधन को 76 सीटें, मतलब कुछ भी। उसके बाद आते हैं पोल स्टार्स का। पोल स्टार्स का इनका जो है मैट्रिक्स का, मतलब दोनों का मिलाकर इन्होंने दिया है। मैट्रिक्स ने 147 से 167 सीटें, इंडिया गठबंधन को 70 से 90 सीटें। जेवीसी पोल जो है 135 से 150, 88 से 103 और पीपल्स इनसाइट ने 133 से 148 और 87 से 102 महागठबंधन को। दैनिक भास्कर ने 145 से 160 दे दिया है और 73 से 91 इंडिया गठबंधन को। तो ये तीनों का पोल स्टार है, लेकिन कुछ भी है, सिगुफा फेंक कर रखा है। लेकिन अगर सोचो अगर ये गलत हुए अपने एग्जिट पोल में, तो क्या ये कल के माफी मांगेंगे, आके सार्वजनिक माफी मांगेंगे? इसे सवाल करना, आप लोग सवाल पूछना। उसके बाद ये अगला एग्जिट पोल हम लोग देख लेते हैं। बिहार का एग्जिट पोल है जिसमें एनडीए को 186 क्या 250 दे देते, नहीं 200 दे देते, बहुमत में ला देते ना। और महागठबंधन को 50, मतलब एनडीए गठबंधन इन्होंने सरकार बनवा दी इनकी। उसके बाद बिहार का एग्जिट पोल ये इंडिया गठबंधन एनडीए का 133 और 159 है और महागठबंधन का 75 से 101 है। आपने देखा होगा कि अभी जब लोकसभा का चुनाव था, ये लोग 400 पार का नारा दे रहे थे कि इस बार 400 पार, मोदी जी छक्का मार देंगे, इस तरीके से हो गया। लेकिन किस तरीके से टाई फिस हुई बीजेपी, 240 पर आकर धड़ाम से गिरी। कुछ लोग तो 450 पार करवा रहे थे और बता रहे थे पूर्ण बहुमत। और यही एग्जिट पोल वाले उनका सिगुफा फेंक रहे थे कि इस बार पूर्ण बहुमत से 400 पार, अब की बार मोदी सरकार का नारा दे रहे थे। और इन्होंने 240 पर आकर बैसाखी में सरकार बनाई है। और अब हरियाणा की क्या बात करें, हरियाणा में तो आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से हरियाणा में अभी उनका किस तरीके से वोट चोरी को लेकर घमासान हुआ। हरियाणा में भी इसी तरीके से बिहार से ज्यादा वहां पर नेताओं को गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे थे। हरियाणा में तो मतलब लठ चल रही थी, लठ में तेल लगा कर लोग बैठे हुए थे, कोई जूता मार रहा था, कोई चप्पल मार रहा था, किस तरीके से दौड़ाया जा रहा था वहां पर। महाराष्ट्र में इन दोनों को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने अभी पोल खोली है, तो इसमें जो सीट, मतलब जिनके खिलाफ पूरा माहौल खिलाफ हो, वो चुनाव जीत जाता है। तो यहां पर गोलमेल है। बिहार एग्जिट पोल्स भी 133 से 159 दे रहा है। वहीं पर हम आते हैं प्रेडिक्टेड सीट रेंज बाई मेजर एग्जिट पोल्स। दैनिक भास्कर 145 से 160, मैट्रिक्स 133 से 159, एबीपी जो सबसे दलाल है 133 से 148, 87 सीट है महागठबंधन के। जेवीसी 135 से 150 और 88 से 103 इनको दिया गया है। वहीं पर पीपल्स का 133 से 159 है, महागठबंधन का 75 से 101 है और जनसुराज का इन्होंने भी दिया है। उसके बाद ये तमाम सारी चीजें चल रही थी और तो इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है जिसमें सीएम नीतीश कुमार से जुड़ी बड़ी खबर है। दूसरे चरण की वोटिंग के बीच सीएम नीतीश कुमार कुछ देर पहले लल्लन सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। नीतीश कुमार क्या कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, यह भी बड़ी अपडेट है। ये कई सारी खबरें हैं जो मीडिया में जिस तरीके से आपको बता दें कि ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है एग्जिट पोल्स के थ्रू। अभी 48 घंटे बचे हुए हैं और सभी बराबर काम पे लगे, क्योंकि कोई अगर कम काम करेगा तो पैसा कम मिलेगा, पैसा काट लिया जाएगा। यह सख्त आदेश है। जिस तरीके से मनोज झा का ट्वीट आ गया है इन सब चीजों को लेकर कि इस पर ध्यान ना दें। एग्जिट पोल्स नहीं, ये सगुफा है जो ऊपर से लिस्ट आ गई है ऑफिस से और बता दिया गया है कि इन्हीं आंकड़ों के बीच में आप सबको रखना है। तो ये आंकड़े 14 तारीख को बदलेंगे, ऐसा मनोज झा का कहना है और इन सब के मुंह पर तमाचा होगा। लेकिन सवाल यही है, क्या ये उसके बाद माफी मांगेंगे आके? क्या ये अपने किए जो ये एग्जिट पोल्स जो निकाले हैं, अगर ऐसा उल्टा होता है तो क्या उस पर ये माफी मांगेंगे? ये सवाल है उन मालिकों से, उनके मालिकों से जो बाद में सॉरी बोलते हैं आके। और जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया जा रहा है एक चुनाव के बाद में, 6 तारीख को गड़बड़ बता रहे थे, आज 11 तारीख हो गई, 11 तारीख को एकदम माहौल फुल टाइट कर दिया गया। 48 घंटे बचे हैं लेकिन इनकी हिम्मत नहीं, मैंने पहले भी कहा इनकी हिम्मत नहीं है दिल्ली बम ब्लास्ट पर सवाल पूछने की, इनकी हिम्मत नहीं है तमाम सारे जो भ्रष्टाचार नेता हैं उन पर सवाल पूछने की, इनमें हिम्मत नहीं है रोजगार बेरोजगारी तमाम सारे मुद्दों पर सवाल पूछने की। ये सिर्फ और सिर्फ दलाली और चाटुकारिता करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।